यूएस और चीन के बीच ट्रेड वॉर नेक्स्ट लेवल तक पहुंची। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% तक कर दिया। ऐसे में चीन भी अमेरिका के खिलाफ ले सकता है बड़ा एक्शन। हैवी टैरिफ लगाने की चीन कर सकता है घोषणा। हैवी टैरिफ बढ़ने से दुनिया भर में मचा हाहाकार। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम वर्ग के बीच जाएगी बीजेपी। मुस्लिम वर्ग के बीच जाकर नए कानून की खूबी बताएगी। आज बीजेपी मुख्यालय में होगा कार्यशाला का आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे कार्यशाला को संबोधित। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी होंगे कार्यशाला में शामिल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने ईद और होली मिलन का आयोजन किया। पार्टी ने नया नारा आओ गले मिले पेश किया। वहीं बीजेपी ने एक है तो नेक है और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दिए थे। बसपा अध्यक्ष मायावती की प्रेस वार्ता में बोली मायावती, 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती। दलितों की एकमात्र हितैषी पार्टी है बीएसपी। वोटर जातिवादी पार्टी की बातों में ना आए। महाबोधि मंदिर की सुरक्षा बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सौंपे। वक्फ कानून पर बोली मायावती, सरकार को वक्फ कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए। विपक्षी दल बीएसपी के खिलाफ साजिश रच रहे। बीएसपी बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चल रही। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहूर राणा को अमेरिका से एनआईए की 7 सदस्यीय टीम दिल्ली लेकर आ चुकी है। अब तहूर राणा का मेडिकल कराया जाएगा और फिर एनआईए उसे कोर्ट में पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद तिहाड़ जेल के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा जा सकता है। बीजेपी देश भर में चलाएगी जागरूकता अभियान। वक्फ संशोधन विधेयक की जानकारी देगी बीजेपी। जागरूकता अभियान की 5 सूत्रीय योजना तैयार। राज्य स्तर सांसद विधायक संवाद कार्यक्रम करेंगे। ईसाई समाज के साथ बीजेपी सद्भाव बैठक भी करेगी। विशेष महिला टाउन हॉल राजधानी में किया जाएगा बैठक। जिला स्तर पर प्रमुख नागरिक संवाद किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली लोग शामिल होंगे। मुस्लिम समाज के लोगों के साथ संवाद बैठकें होंगी। राज्य स्तरीय कार्यशालाएं 15 से 17 अप्रैल तक होंगी। जिला स्तरीय कार्यशालाएं 18 से आयोजित की जाएंगी। तहूर राणा के प्रत्यर्पण पर मुख्तार अब्बास नकवी बोले, आतंकवाद अलगाववाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति। पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति का ये परिणाम। भारत के खिलाफ अपराध करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। कांग्रेस सवाल उठा रही है, उन्होंने इतिहास को नहीं देखा है। भोपाल गैस त्रासदी के गुनहगार को भगाया गया था। सपा नेता विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी का मामला। रेड में 7 से अधिक बेनामी संपत्तियों के मिले दस्तावेज। अधिकतर संपत्तियां गोरखपुर, लखनऊ, मुंबई, नोएडा, दिल्ली तक है। बैंक के 1129 करोड़ हड़पने के आरोप में ईडी ने की पूछताछ। विनय शंकर तिवारी से ईडी अधिकारियों ने गहन पूछताछ की। ईडी ने तिवारी अजीत पांडे को मंगलवार को कस्टडी में लिया था। विनय तिवारी की गंगोत्री एंटरप्राइजेस के निदेशक हैं अजीत पांडे, जिसके बाद से जोनल 5 कार्यालय में उनसे पूछताछ की जा रही है। आज से शुरू हो रहा 4 दिन का लंबा वीकेंड। लंबे वीकेंड पर बना सकते हैं घूमने का प्लान। 10 अप्रैल से शुरू होकर 12, 13, 14 को 4 दिन छुट्टी। 11 को छुट्टी लेने पर 5 दिन का भी हो सकता है वीकेंड। 10 अप्रैल यानी आज महावीर जयंती की छुट्टी। 12 अप्रैल को सेकेंड सैटरडे। 13 अप्रैल को संडे है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती की छुट्टी है। एसबीआई का ग्राहक के लिए बड़ा फैसला। एटीएम ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव किया। नई पॉलिसी के तहत सभी मेट्रो या नॉन मेट्रो ग्राहक को राहत। हर महीने एसबीआई के एटीएम में 5 फ्री ट्रांजैक्शन। अन्य बैंकों के एटीएम से 10 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। लिमिट पूरी होने पर एसबीआई एटीएम पर 15 रुपए प्लस जीएसटी। दूसरे एटीएम पर 21 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। अकाउंट में 1 लाख एवरेज मंथली बैलेंस वालों को अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन मिलेगा। लखनऊ एयरपोर्ट से 7 फ्लाइट लेट हुई। यात्रियों को 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। यात्रियों ने मामले की शिकायत सोशल मीडिया पर की। नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रैफिक अधिक होने के चलते देरी। एयर ट्रैफिक अधिक होने से दिक्कत, इंडिगो एयरलाइंस प्रशासन। नगर निगम डिपो में ड्राइवर को गोली मारने का मामला। नगर निगम के सभी कर्मचारी संघ हड़ताल पर गए हैं। 5,000 से ज्यादा निगम कर्मियों ने हड़ताल शुरू की। शहर की सफाई, कूड़ा उठान, पानी आपूर्ति की हड़ताल। आरोपी पार्षद के सभी साथियों की गिरफ्तारी की मांग। चश्मदीदों के मुताबिक डिपो में चारों तरफ फायरिंग हुई। हमलावरों की फायरिंग में 2 कर्मचारी घायल हुए हैं। हमलावर पार्षद बीजेपी नेत्री से गैंगरेप के आरोपी भी हैं। सिविल लाइन के सूरजकुंड डिपो में हुई वारदात। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर बोले, राहुल गांधी को 1 साल शाखा में बिताना चाहिए। उन्हें आरएसएस की सच्चाई पता चल जाएगी। आरएसएस में राष्ट्रवाद, सेवा की शिक्षा दी जाती है। उन्हें इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। अखिलेश यादव 5 साल यूपी के मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार पिछड़ों दलितों के समर्थन से बनी थी। सपा सरकार में पिछड़ों दलितों पर अत्याचार हुए। उन्होंने सभी पिछड़ी जातियों का अधिकार छीना, सिर्फ अपनी जाति को लाभ देने का पाप किया। अन्नदाता किसानों के लिए संकल्पित योगी सरकार। सीएम योगी सरकार
का निर्देश, खुले में न रहे गेहूं। सीएम योगी बोले, गेहूं को गोदाम में रखा जाए सुरक्षित। किसान हित में घर घर पहुंच रही है योगी सरकार। अवकाश में मोबाइल क्रय केंद्र पर किसानों से संवाद। 2,425 रुपए है गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके अलावा 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उतराई। 3.67 लाख से अधिक अब तक किसान हुए पंजीकृत। 27,388 किसानों से 1,43,709 लाख मैट्रिक टन खरीद। यूपी में निजीकरण पर सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा। उपभोक्ता परिषद के खुलासे से पावर कॉर्पोरेशन में हड़कंप। 42 जिलों में निजीकरण करने वाली कंपनी पर उठे सवाल। कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्नटन का झूठा शपथ पत्र किया सार्वजनिक। शपथ पत्र में कहा गया 3 साल में कोई पेनल्टी नहीं लगी। अमेरिका पीसीएओबी ने 2024 में लगाई 40,000 पेनल्टी। उपभोक्ता परिषद ने टेंडर निस्तारीकरण की मांग उठाई। उपभोक्ता परिषद जल्द सीएम योगी से करेगा मुलाकात। बिजली निजीकरण को लेकर चल रहा खेल। उपभोक्ता परिषद। मिर्जापुर के युवक को दुबई में फोर्स ने मारी गोली। दुबई के ओमान बॉर्डर पर गोली लगने से युवक की मौत। 15 दिन से फोन बंद। साथी ने घर पर दी जानकारी। खाना खाकर टहलने निकले युवक को फोर्स ने मारी गोली। परिजनों ने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा पत्र। देहात कोतवाली के पिपड़ा राड़ का मामला। समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेताओं पर मुकदमा दर्ज। जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद शिवशंकर यादव पर मुकदमा। करनी सेना ने शहर कोतवाली में केस दर्ज कराया। करनी सेना ने सपा कार्यालय पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। सपा अध्यक्ष का पुतला फूंकने की कही थी बात। मामले पर सपा नेता का आया बड़ा बयान। बोले, पुतला फूंकने वालों को हम लोग फूंकेंगे। बहुचर्चित नवोदय कांड फिर सुर्खियों में। 8 संदिग्ध लोगों के कराए जाएंगे नार्को टेस्ट। एसआईटी की मांग पर अदालत ने दी मंजूरी। पिछले 6 सालों से चल रही मामले की जांच। 12 पॉलीग्राफी, 5,000 डीएनए टेस्ट हो चुके हैं। 6600 से अधिक के खंगाले जा चुके मोबाइल डिटेल। 2019 में नवोदय विद्यालय में मिला था छात्रा का शव। कपड़ों पर मिले सीमेन से हुई थी दुष्कर्म की पुष्टि। मैनपुरी के भोगांव स्थित नवोदय विद्यालय का मामला। पीएम मोदी वाराणसी में आज करेंगे जनसभा। 50,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान। 44 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। 3,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। चंदौली और गाजीपुर जनपद को भी मिलेगी सौगात। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम दौर पे। सुरक्षा व्यवस्था का एसपीजी की टीम ने संभाला मोर्चा। एयरपोर्ट के कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुरक्षा में करीब 4,000 पुलिसकर्मियों की होगी ड्यूटी। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी में बड़ा हादसा। सैंटो डोमिंगो में नाइट क्लब की छत ढहने से हादसा। छत ढहने से मौतों का आंकड़ा 184 तक पहुंच गया। 145 जख्मी लोगों को अस्पताल में इलाज जारी है। अभी मलबे में और भी 100 दबे होने की आशंका। परिवारों को 100 उपलब्ध कराने में देरी से अफरा तफरी। एक अधिकारी के तहत 100 की पहचान न होने की समस्या आ रही है। यूपी में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का पूर्वानुमान। आगामी 2 दिनों तक बारिश आंधी का अलर्ट जारी। यूपी के अधिकतर जिलों में बारिश, तेज हवा का अलर्ट। प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर में बारिश का अलर्ट। गोरखपुर, लखनऊ, बाराबंकी, आजमगढ़ में भी बारिश की संभावनाएं। गाजियाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ में पूर्वानुमान। रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल में बारिश का अलर्ट। यूपी के 5 रूटों पर चलेंगी 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें। परिवहन और मैसर्स आरजी आदि के बीच समझौता। इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन के लिए एमओयू साइन। लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज के लिए चलेंगी बसें। कानपुर, रायबरेली, वाराणसी के लिए भी चलेंगी बसें। यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा देने के लिए कवायद। लाभार्थी महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी सरकार। डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में महिलाओं को डबल लाभ। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ रही सरकार। आवासों को स्वामित्व महिला मुखिया के नाम अनिवार्य। यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में बनाया प्लान।